हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा यात्रा में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। ठीक है, इस चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। चलिए, तो ये हमारा जो है यहाँ से ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन जो है ऑप्शन वाला वो शुरू होता है। तो पहला क्वेश्चन कहता है क्या, कोशिका में राइबोसोम की उपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है, तो इसका आंसर होता है प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या कि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं, तो कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्या, वैसी जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है उसको कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको, तो उसको जो है हम कहते हैं केंद्रक झिल्ली जिसमें नहीं पाया जाता है उसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं हम, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, अब आता है किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है। तो किस प्रकार की कोशिका में, तो पादप कोशिका में। ठीक है, पादप कोशिका में जो है बड़ी राजधानी होती है। जीन अब हम आगे देखेंगे, क्या देखेंगे कि जीन जो है, ये हमारा क्वेश्चन है, जीन बने होते हैं, किसके बने होते हैं। तो जीन जो है वह डीएनए के खंड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं दोस्तों, डीएनए के खंड से बने होते हैं। ठीक है, अब आता है कोशिका, क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है क्या, क्वेश्चन आता है कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है वह क्या होती है, प्रागम्य होती है। क्या होती है, प्रागम्य होती है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्या कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं। तो अनियमित नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं, तो अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। ठीक है, अब है क्या, अगला क्वेश्चन कहता है कि रंगीन प्लेस्टिड को कहते हैं। तो रंगीन प्लेस्टिड को क्या कहते हैं दोस्तों, तो रंगीन प्लेस्टिड को जो है वह क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। इसके आता है कि केंद्रक में पाए जाने वाले गड्ढे द्रव को कहते हैं। ठीक है, गाढ़े द्रव को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन चयनात्मक परागम्य झिल्ली है। तो इनमें कौन चयनात्मक परागम्य झिल्ली है, तो इसका सही आंसर होता है कोशिका झिल्ली। क्या होता है, कोशिका झिल्ली। अब आता है कि निम्नलिखित कोशिकांगों में किसे आत्मघाती थैली कहते हैं। तो किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो विसरण के द्वारा होता है। किस प्रक्रिया द्वारा होता है दोस्तों, विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि जब किसी जीवित कोशिका को अति पराश्रयी विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है, तो वह जो है कोशिका संकुचित हो जाती है। क्या होती है, कोशिका संकुचित हो जाती है। अब है कि पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है। तो पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण जो है किस क्रिया द्वारा होता है, वह होता है परासरण। किसके द्वारा होता है, परासरण के द्वारा। अब हम आते हैं क्या, अब हम आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करने पर। ठीक है, तो रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है। तो इसका जो है तंत्रिका कोशिका है। क्या है, तंत्रिका कोशिका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके आता है कोशिका भित्ति डैश की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति जो है वह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। अब राइबोसोम डैश के ऊपर मुख्यतः पाए जाते हैं, तो वह होता है अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम डैश एवं डैश के बने होते हैं। तो क्रोमोसोम जो है वह डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, डीएनए एवं प्रोटीन के। 5वां है तो जीवाणु कोशिका में डैश नहीं पाई जाती है। जीवाणु कोशिका में जो है क्या नहीं पाई जाती है, तो वह है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। 6ठा है माइटोकॉन्ड्रिया एवं डैश में अपना डीएनए पाया जाता है। ठीक है,
तो माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में अपना डीएनए पाया जाता है। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है अमीबा में खाद्य पदार्थ का अधिग्रहण डैश के द्वारा होता है। तो यह क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं कूटपाद के द्वारा होता है। ठीक है। ऐसे इसका आंसर क्या होगा, तो एंडोसाइटोसिस के द्वारा प्रक्रिया है। ठीक है। एंडोसाइटोसिस क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा होता है। ठीक। अब है क्या, अनुवांशिक गुणों का संवहन डैश के द्वारा होता है, तो जीन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों, अनुवांशिक गुणों का संवहन डैश के द्वारा होता है, तो जीन के द्वारा होता है। अब देखिए यहाँ अति लघुत्तरीय प्रश्न है और इसको जो है बनाने में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, जो कि हम अगले वीडियो में मिलेंगे लेकर के। इसमें कुल 50 क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन का सारा सॉल्यूशन मिले, तो आप अपने NS शिक्षा यात्रा को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि इसका लाभ उठा पाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।